जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपने गुरु पा के सामने बैठी हुई हूँ। गुरु पा ने फिर मेरे को न्यू लाइफ ब्लेस करी है। पता नहीं कौन सी बलाई थी जो मेरे ऊपर से टाल दी है। तो इसलिए मैं गुरु पा आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, अभी 2-3 दिन पहले मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है। पहले मेरी बेटी की हुई तो उसको मैंने जल प्रसाद दिया तो वो ठीक हो गया था। उसके बाद हस्बैंड की हुई तो वो भी ठीक हो गए। बट उसके बाद जब मेरी हुई है ना, तो मुझे सीधा हॉस्पिटल जाना पड़ा। वहाँ पे मेरे को ग्लूकोज चढ़े 4 बॉटल्स। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी मतलब मेरा पेट इतना ज़्यादा ख़राब था कि शायद कोई और होता ना तो वो शायद ऊपर निकल जाता। और जब वहाँ गए ना, डॉक्टर्स ने कहा कि इनका इतना बीपी लो था कि कुछ भी हो सकता था। इनको इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। लेकिन मुझे पता है मेरे गुरुपा मेरे साथ में थे तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं होने दिया। और इतना होने पर भी मतलब काम भी कर रही हूँ, मैं सब चीज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरुपा मेरे साथ में है और उन्होंने मेरा पल पल ध्यान रखा। मुझे जो डॉक्टर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे से चेक करा। बहुत मतलब किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं हुई। और अब मैं ठीक हूँ। और ग्रुप अभी मैंने जब टीवी खोला है तो उसमें मेरे को यही मैसेज आया कि कुड़िए, तेरे ऊपर कोई बहुत बड़ी बला आई थी जो मैंने छोटे में काट दी। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना कि आपने छोटे में काट दिया। लेकिन हमें ये छोटा भी बहुत बड़ा लगता है और शायद अगर बड़ा होता तो वो कितना बड़ा होता कि हमारे लिए तो वो सोच से परे है। लेकिन गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना है कि आपने 3 लोगों को लाइफ ब्लेस करी है। उसके लिए बहुत बहुत अनंतम शुक्राना। शायद हमारे पास शब्द भी नहीं होते कि हम आपका शुक्राना कर सकें। तो इसलिए गुरुपा बैठी हूँ, आपको देख रही हूँ। ना 3 दिन में मैंने कोई सत्संग सुन पाई हूँ, ना शब्द सुन पाई हूँ। मतलब कुछ नहीं हो पाया। ऐसे लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल एकदम अलग सी हो गई है क्योंकि मेरी सुबह मेरी शाम मेरे गुरुपा के साथ में ही होती है मेरी हर चीज़। और मुझे ऐसे ही लग रहा था कि मैं उनके बगैर कुछ हूँ ही नहीं और सच में कुछ भी नहीं हूँ मैं। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना कि अपनी बेटी को फिर से बचाने का। और ग्रुपा ये जो भी है ना, मतलब जो भी ये आपके मैसेजेस आ रहे थे ना कि दोबारा से तेरे को वो किया जा रहा है, तो अब मुझे इन सब की परवाह आपने मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप हो ना तो कुछ नहीं हो सकता मुझे, क्योंकि आप मुझे कुछ नहीं होने दोगे। और संगत जी, मुझे ना मैसेज जैसे मैं थोड़ा खोल के देख पा रही थी ना तो मुझको यही मैसेज आ रहा था कि तुझे लगता है कि मैं तुझे कुछ होने दूंगा। और मैं हंस पड़ी। मैंने कहा हाँ, मुझे पता है कि जिसके ऊपर परमात्मा हो ना उसको कुछ हो ही नहीं सकता। जिसके ऊपर सबसे बड़े राजा हो, जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं, जो पूरे यूनिवर्स है, तो उसको कैसे कुछ हो सकता है। बाकी बहुत बड़ा कोई कष्ट था कि उन्होंने छोटे में काट दिया। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना है, हर चीज़ का शुक्राना है। आप हम तो बहुत छोटे लोग हैं, सारी चीज़ आपकी दी हुई है। तो हर बात का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, शुक्राना। और मुझे आराम भी संगत जी जब भी आया है। मतलब मैंने पूरी रात मंत्र जाप करा। मतलब जैसे मेरी आँख खुल रही थी ना, क्योंकि मुझे इतना पेन हो रहा था पेट में और मैं मिनट मिनट पे टॉयलेट गई हूँ, तो मतलब मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मतलब मेरे से मंत्र जाप भी नहीं हो रहा था। लेकिन फिर एकदम मैंने गुरुपा को अरदास करी कि गुरुपा मैं मंत्र जाप तो कर पाऊँ आपका, क्योंकि मेरी मेडिसिन यही है।
दवाई तो खैर अपनी जगह काम करती है, लेकिन एक मेडिसिन ये भी है कि मंत्र जाप। तो मैंने मंत्र जाप भी किया, मेरे बेटे ने मुझे जल प्रसाद पिलाया और उसने गुरुपा को भी अरदास करी। और और वैसे तो वो बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, सारे बच्चों को। और मतलब गुरुपा ने फिर से बचा लिया। मैं कहती हूँ, मैंने कहा बार बार बचा लेती हूँ अपनी बेटी को। तो गुरुपा थैंक यू सो मच। शब्द नहीं है क्या बोलूँ मैं सच में, क्योंकि हर बार आके बचा लेते हो, हर चीज़ों से निकाल लेते हो। और मम्मी नहीं है, मम्मी की कमी महसूस नहीं होने दी। मम्मी मेरे को ड्रीम में बहुत दिखाई दी, और क्योंकि अंदर से बहुत फील हो रहा था कि जैसे कोई पूछने वाला है ही नहीं अब सिवाय गुरुपा के। तो मम्मी की बहुत याद आ रही थी, लेकिन उन्होंने मम्मी की कमी को भी महसूस नहीं होने दिया, मम्मी को भी ड्रीम में दिखा दिया। और मम्मी का मैसेज भी दिया कि वो तेरे लिए बहुत चिंता कर रही है, और वो मेरे चरणों में, मैंने उसको फूलों की तरह रखा हुआ है। तो गुरु का बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मेरी मम्मी को फूलों के अंदर रखा हुआ है और वो आपके पास है। तो मुझे इस बात की चिंता नहीं है, क्योंकि वो आपके पास है। और माँ तो मेरी आप ही हो, क्योंकि मम्मी से भी ज़्यादा आप मेरा ख्याल करते हो। सोचो कि मम्मी नहीं है, लेकिन मम्मी जैसा ख्याल रखा, मेरे को किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होने दी। घर में सारी चीज़ें पता नहीं कैसे हो रही थी, मुझे भी नहीं पता लग रहा था, क्योंकि मैं उठ ही नहीं पा रही थी। लेकिन फिर धीरे धीरे गुरुपा ने सारी हिम्मत दे दी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम आपका शुक्राना। मैं सदा आपका शुक्राना करती रहूं, क्योंकि मेरे पास तो मेरे गुरुपा के बहुत सारे शुक्राने हैं। बस हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में भी शुक्राने हैं। तो मैं तो उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो किसी ना किसी चीज़ से मेरे को हमेशा ऐसे बचा के रखते हैं कि जैसे एक छोटे बच्चे को। और मेरे को फ़ील भी ऐसे होता है कि जैसे एक छोटा बच्चा है। वैसे मेरी एज 40 हो गई है, लेकिन मुझे गुरुपा के मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मैं बहुत एक छोटा बच्चा होता है ना, गुरुपा ने हाथ पकड़ा हुआ है और बस वो उनके पीछे पीछे चल रहा है। तो मैं ऐसी फील करती हूँ अपने गुरुपा के साथ में। गुरुपा, सारी संगत को भी बहुत अच्छे से रखना, क्योंकि बहुत लोग बहुत परेशान हैं, उनको ठीक रखना। और क्या बोलूँ गुरुपा, आपके लिए तो शब्द भी कम पड़ जाते हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना आपका। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची जी। आज 12 मार्च है। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी किस किस चीज़ का शुक्राना करें। जो आपकी तो सब चीज़ के लिए कितना भी हम शुक्राना करें वो भी कम है। आपने हमें इतना कुछ दिया है गुरु जी, लख लख शुक्राना। आपने ये जो हमें पूरा बॉडी दी है, पूरे सब हम काम कर सकते हैं, हम खा सकते हैं, हम सो सकते हैं, हम पी सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, हम हंस सकते हैं, हम रो सकते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। सब चीज़, सब पूरा सब कुछ हम जो चाहे कर सकते हैं। शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। हर चीज़, हर सांस, हर पल का शुक्राना गुरुपा। मैं और कुछ भी ज़्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे को इधर उधर नहीं जाया जाता। बस आप ही की पूजा करती हूँ, आपको मानती हूँ गुरु जी। आपका जल प्रसाद लेती हूँ, आपका चंदन टीका करती हूँ, वही मैं अपने माथे पे और अपने गले पे लगा लेती हूँ। उसी से मुझे बहुत फ़ायदा होता है गुरु जी। मेरे को सबको ये करना चाहिए। गुरु जी का जल प्रसाद बहुत ही अच्छा है। गुरु जी, ये जो चीज़ें आपने हमें दी हैं इसका लिए कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। सिंपल सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं घर में बैठ के। हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है गुरु जी। आप हमेशा हमारे साथ रहना।
आप यहाँ पे हमेशा विराजमान रहना घर में गुरु जी। आपके होते हुए किसी चीज़ की चिंता नहीं है, किसी चीज़ का डर नहीं है। आप सब कुछ देखते हैं, सब कुछ ठीक कर देंगे, अगर जो नहीं भी ठीक है उसके भी ठीक कर देंगे। आज ही आपका मैसेज आया कि होली से तेरा गोल्डन पीरियड शुरू हो रहा है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। बस यही मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी। ठीक रखिएगा, बस तबीयत ठीक रखिएगा, मैं ऐसे ही सब कुछ आपकी पूजा करती रहूं, ऐसे खुश रहूं बस। जय संगत जी, जय प्राची जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय संगत जी, जय प्राची जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज 13 मार्च है। आज मेरे हस्बैंड का भी दिन है। उनकी आज ही वो स्वर्गवास हो गए थे। गुरुजी बस उनको शांति देना, जहाँ भी है मैं उनको शांति देना। मैं ओम पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी जहाँ भी हों उनको शांति देना, वो अपने बच्चों को ब्लेस करते रहें, खुश उनको हमेशा ब्लेसिंग देते रहें, शांति देते रहें, शांत रहे सब कुछ। बस जहाँ भी हो वो शांत रहें, ठीक रहें। आपके चरणों में उनको रखना। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। कल आप मुझे खाटू श्याम जी के मंदिर लेके गए। वहाँ हमने सारे देवी देवताओं के दर्शन करे। हमने हनुमान जी के, दुर्गा माँ के, राधा कृष्ण के, काली माता के, शिव जी पार्वती के, और सब देवी देवताओं के वहाँ दर्शन किए। फिर हम खाटू श्याम जी के दर्शन किए। बहुत ही मंदिर अच्छा सजा हुआ था, बहुत अच्छा कीर्तन हो रहा था गुरुजी। हम थोड़ी देर बैठे, फिर हम घर आ गए। फिर वहाँ से समोसे बन रहे थे। मेरे को याद आया कि हमारे गुरुजी को समोसा तो बहुत पसंद है। हमने एक एक समोसा खाया। एक समोसा गुरुजी मैं आपके लिए लेके आई, तो मैंने आपको भोग लगाया। लख लख शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज उनके दिन के लिए मैंने सुबह गई नीचे, आपने मेरे को लेके गए। मैंने आपको बोला मुझे दिलवा दीजिए। फिर मैंने कुछ फ्रूट खरीदा, केले खरीदे, मौसम्मी खरीदी। फिर मैंने नीचे सारे स्टाफ को बांट दिया, अपनी हाउस हेल्प को, स्वीपर्स को, सबको फ्रूट दिया। मैं इधर उधर जा नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं घर में ही जितना हो सकता उतना कर देती हूँ। गुरुजी आशीर्वाद देना, ब्लेस करना सबको, बच्चों को, मुझे तबीयत ठीक रहे। गुरुजी जहाँ भी है वो उनको शांति देना, खुश रहे, स्वस्थ रहे, बच्चों को ब्लेस करते रहें, यही प्रार्थना है गुरुजी। जो भी मेरे से गलती हो जाए क्षमा कर देना गुरुजी। क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। शुक्राना अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल हर सांस का शुक्राना गुरुजी। बस सेहत बख्शना, सेहत ठीक रहनी चाहिए गुरुजी। लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, जय प्राची जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय प्राची जी। आज मैं अमृत वेले में ही अपना शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज होली का दिन है। आपने नया दिन दिखाया, होली का दिन आया। आपने मुझे सेवा दी थी कि होली तक तुम रोज़ शुक्राना करेगी, सत्संग करेगी। सो मैंने किया। आज होली का दिन है गुरुजी, लख लख शुक्राना। आपने वो दिन दिखाया, मेरी सेवा पूरी हुई। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। बस और कुछ नहीं, बस आप ऐसे ही ब्लेस करते रहिए। आप अपनी कृपा बनाए रखिए गुरुजी, बच्चों पे, मेरे पे। मतलब सबसे अच्छा इसलिए सेहत ठीक रहनी चाहिए गुरुजी। चलते फिरते रहें। हमारे नीचे ही है होली का पूरा इंतज़ाम। बस थोड़ा वहीं जाएंगे, वहीं खेलेंगे, वहीं करेंगे। वहीं लंच है, सब कुछ है गुरुजी।
ये दिन दिखाने के लिए आपका लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सबको ऐसे ब्लेस करते रहिए, बच्चों को, सबको, सारी संगत को ब्लेस करिए गुरुजी। सब खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। सबसे पहले सेहत ज़रूरी है गुरुजी, सेहत होने से ही सब कुछ आदमी एंजॉय कर सकता है। तो कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरु जी, जय प्राची जी, जय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी के लिए एक ये शुक्राना सत्संग है मेरी तरफ से कि जो गुरु जी ने मुझे जॉब ब्लेस करी थी, और वहाँ की जो हमारी मैं कॉलेज में जॉब करती हूँ एज अ टीचर। और वहाँ पे ना जो एचओडी हैं, जो मेन हेड है, मतलब कि सभी टीचर्स कह रहे थे कि वो टीचर बहुत टॉर्चर करती है टीचर्स को बिना बात के लिए, जैसे उनको होता है कि सारे मेरे अकॉर्डिंग चलें। तो मुझे ना काफ़ी बातें सुनने को मिली थी, टीचर ऐसी है, टीचर वैसे है, तो मैम आप बच कर रहना, ये है वो है। तो मुझे गुरु जी का पहले से ही ब्लेसिंग मिली थी कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरे नए काम में कोई अड़चन नहीं आएगी। तो संगत जी, मैं गुरु जी का, मैं सच्ची में बोलूँ, इतनी ज़्यादा ही मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि एक भी बार मेरी उस मैम के साथ ना तो बहस हुई, ना किसी बात के लिए उन्होंने मुझे इस तरीके से टोंट किया कि जैसे मैं खुद को फ़ील करूँ कि यार मैं कहाँ पर आ गई हूँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना तो मेरा मैम के साथ कोई इस तरीके से बहस हुई, ना फ़ेस टू फ़ेस कोई इस बारे में बात हुई। मतलब कि उन्होंने मुझे कभी उनके साथ मेरा फ़ेस ऑफ चैलेंज जैसे कि बोलो कि हुआ ही नहीं है। तो मैं इसलिए गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी शुक्राना, आप हमेशा मेरे साथ रहे, जब भी मुझे आपकी ज़रूरत रही, ज़रूरत पड़ी एक नए काम में, तो आपने मेरी मदद करी, चाहे किसी भी तरीके से आकर। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे मुझे 6 साल हो गए थे अपनी स्टडी को कंप्लीट करे, और 6 साल हो गए थे मैं कंटिन्यूअसली जॉब कर रही थी, लेकिन मेरी मेरी इंडस्ट्री लाइन में थी। टीचिंग लाइन में मुझे कोई भी मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था। गुरुजी ने ऐसा, जैसे कह लो कि चमत्कार था कि जब मैं वहाँ पे जॉइन किया, तो मुझे इतना सिंपल सब्जेक्ट जो जो 6 साल मैं काम करती रही, उसी अकॉर्डिंग मुझे सब्जेक्ट मिला। चलो, जो लैब्स थी, बाकी बच्चे काफ़ी कोऑपरेटिव थे, तो उन्होंने मेरी काफ़ी मेरे साथ कोऑपरेट किया। जहाँ पे मुझे दिक्कत आई, खुद ही उन्होंने कर लिया उसको, सबको रिज़ॉल्व, जो एरर आ रहे थे। मतलब कि कह लूँ कि संगत जी, गुरुजी हर टाइम मेरे साथ रहे, मेरी ढाल बन के। जहाँ पर मुझे लगने लगा कि मुझे नीड है गुरुजी की, तो गुरुजी आए, चाहे वो फ्रेंड बन के, चाहे वो सीनियर बन के, मैनेजर बन के, कैसे भी करके गुरुजी मेरे आस-पास रहे। तो गुरुजी, मैं आगे भी ऐसे ही चाहती हूँ कि आप मेरे साथ ऐसे खड़े रहें, मेरे साथ रहें, और मुझे कभी भी उस चीज़ का फेस ऑफ ना करना पड़े, जो मुझे सभी बोलते हैं कि मैम, सर, मैडम ऐसे हैं। तो मुझे वो चीज़ कभी फेस नहीं करनी, मैं वो चीज़ टॉलरेट नहीं कर पाऊँगी कि कोई मुझे नीचा दिखाए। वैसे गुरुजी, आपकी बेटी वैसे स्ट्रॉन्ग है, बट आई रियली नीड कि आप मेरे साथ हमेशा रहे, मुझे वो सब चीज़ें फेस नहीं करनी है। और दूसरा सत्संग संगत जी ये है कि मेरे ना घर पे, एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं याद, ये था कि मंडे का दिन था, तो रात का टाइम था, हम सब सोने वाले थे, मतलब कि 9:30 बजे का टाइम था। तो हम लोग सभी, मेरे पापा अपने अंदर वाले कमरे में लेटे हुए थे, मैं और मेरी सिस्टर अपने कमरे में थे बाहर, तो मम्मा बाहर थे बेड़े में, जिसको हम कह लें कि बाहर मेन गेट पे, बाहर अंदर ही सोते हैं, अंदर ही, लेकिन उसको हम वेड़ा बोल सकते हैं, वहाँ पर थे। तो 9:30 बजे, 10 बजे का टाइम था, मम्मी अपना पाठ कर रहे थे, मोबाइल पे सुन रहे थे,
और अचानक से मम्मा वॉशरूम से होकर बाहर आए, तो उन्होंने ना एक खड़ाके की आवाज़ सुनी कि जैसे किसी ने कुछ छेड़खानी करी हो। कर मैंने एक्चुअली हमारी शॉप है एक छोटी-सी, मैंने पहले बताया था सत्संग में, मम्मी ने बिस्किट, नमकीन वगैरह ऐसे पैकेट्स वगैरह रखे हैं। तो वहाँ पे ना खटखटाने की आवाज़ आई, जैसे किसी ने ना पैकेट्स को छेड़ा होता है। तो मम्मा को लगा कि शायद ना चूहा वगैरह होगा। तो मम्मा ने ना देखा ध्यान से, तो नीचे ना साँप था। और संगत जी, हमें 3.5 साल हो गए हैं नए घर में शिफ्ट हुए। चलो एक बार था, छोटा शायद था साँप वो भाई ने भगा दिया। तो उसके बाद पहली बार हमारे घर में निकला, जबकि संगत जी हमने ना काफ़ी बार कहीं इधर-उधर सुनते रहे कि हमारे घर से साँप निकला, हमारे घर से साँप निकला, कि हमारे घर से कभी नहीं निकला था। काफ़ी कह लो कि 3.5 साल बाद हमारे घर से साँप निकला। और शंकर जी वो भी हमें गुरुजी ने ऐसे इशारा करके बता दिया कि तुम्हारे घर में कुछ अनहोनी होने वाली है। तो वो ना इशारा आ गया, नहीं तो हम तो वैसे ही हमारे घर पे सभी 9 बजे तक सो जाते हैं। ऑलमोस्ट हम लोग सभी लेट जाते हैं। तो उस दिन मम्मी पाठ कर रहे थे, अपना पाठ सुन रहे थे, तो वॉशरूम से अचानक बाहर निकले तो देखा उन्होंने मम्मी के ना एक टेबल है, जहाँ पे मम्मी ने बिस्किट्स वगैरह अपने रखे हुए हैं, वहाँ नीचे था। और मम्मी ने देख लिया, मम्मी ने मुझे आवाज़ लगाई, पापा को लगाई। तो संगत जी हम सब आस-पास लोगों को इकट्ठा करने लग गए। और संगत जी साँप बहुत ज़हरीला था। जो लोग हमारे पास पड़ोसी लोग थे जो आए, उन्होंने बोला कि ये साँप बहुत ज़हरीला है। और संगत जी हमने हमारा सच में बोलूँ, हमने जितने भी लोग आए थे, मैंने हम सबको बोला था, प्लीज़ इसको इनको कोई मारना मत, भगा देते हैं या हम ऐसे करते हैं, इस बैग में डाल लेते हैं पॉलीथीन में, तो हम इसको बाहर छोड़ आते हैं। संगत जी वो इतना तेज़ था, इतना ज़हरीला, बहुत तेज़ था वो। ना तो वो हमारे वो हमने एक बैग में डालने की कोशिश करी तो बैग में भी ना जाए और भागे भी ना। और संगत जी हमें ना एक्चुअली डर भी ये था कि सामने ना घर बन रहा था नया, वहाँ पे ना उन्होंने अपना जो वेस्ट मटीरियल था घर का, ईंट वगैरह सारा सामान पड़ा हुआ था, रेता बजरी। तो हमें था कि कहीं वहाँ पे चला गया तो किसी टाइम कोई काम कर रहा हुआ उसके ना हाथ लग जाए, या कह लो किसी के घर पे ना चला जाए। चलो अभी हमारे सामने है तो हम इसको भगा सकते हैं। हमने बहुत कोशिश करी संगत जी, वो भागा नहीं। तो संगत जी मैंने तो बाहर यही अरदास करी थी, गुरुजी कुछ भी करके ना मतलब कि ये भाग जाए, हमारे हाथ से कोई ऐसा नुकसान ना हो जाए कि जैसे हमें बाद में उसका भोगना पड़े। तो मैं बाहर चलो हँसी मज़ाक चल रहा था, हम जयकारे वगैरह हम लगा रहे थे साथ में, तो बट मेरा दिल में डर ही था कि गुरुजी नहीं कुछ करो, ये मुसीबत टल जाए। और संगत जी जैसे ना हमारे घर से ना लड़कियों ने ना 2 लड़के थे, वो कहते नहीं मार देते हैं इसको। उन्होंने मारने की कोशिश, हमारे घर के अंदर नहीं, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इतने उन्होंने लाठियाँ मारी, इतने उन्होंने ट्राई करा, लेकिन अंदर नहीं मरा। बाहर गेट की तरफ भागा एकदम से वो, और हमारे घर के बाहर मेन गेट के थोड़ी-सी साइड पे उन्होंने उनको मार दिया। संगत जी ऐसे था कि जैसे हमारे घर पे कोई, हमारे परिवार पे कुछ अनहोनी होने वाली थी, किसी पे भी कष्ट था, वो टल गया। अब वो क्या था, क्या नहीं था, मुझे सच्ची में नहीं पता। हमारे घर पे किसके ऊपर कष्ट था, या मम्मी पे भी था, पापा पे था, सिस्टर, भाई किस में था, वो कष्ट शायद वो गुरुजी ने कोई ज़रिया भेजा, वो कष्ट उन्होंने अपने ऊपर ले लिया शायद। पता नहीं मुझे, मैं उसको क्या बोलूँगी, पर यही था कि जितना लोग कह रहे थे ज़हरीला था साँप, वो शायद हम में किसी को कुछ नुकसान पहुँचा सकता था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारे किसी परिवार को कोई कष्ट नहीं आया, कोई नुकसान नहीं मिला उस चीज़ की वजह से, हम सब सेफ हैं। मैं तो शुक्राना काफ़ी देर का सोच रही थी, करती हूँ। आई थिंक इस बात को महीना हो गया होगा संगत जी। माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, काफ़ी देर लग गई इस बात का शुक्राना करने में। आपका शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने जो भी दिया उसका शुक्राना, जो आप
देकर छीन लेते हो जो अच्छा नहीं होता हमारे लिए, उसका भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी, आपका जो आप हमारा इतनी सेवा करते हो, हमारा शुक्राना आगे संगत तक पहुँचाने के लिए। संगत जी, मैं सत्संग पहले बहुत सुनती थी, अभी पता नहीं क्या हो गया है, सत्संग सुने नहीं जाते। मैं पहले अ, अमृत वेला भी कर रही थी, अब वो भी नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्या हो गया है। पाठ कर रही हूँ, जाप भी कर रही हूँ, मैं हनुमान चालीसा, शिव चालीसा और जाप हर रोज़ पढ़ती हूँ। किसी टाइम स्किप हो जाए तो हो, बट मैं डेली कोशिश करती हूँ। तो गुरुजी संगत जहाँ सबकी आशीषें चाहिए शिवा जी कि मैं दोबारा से उसी तरीके से सत्संग सुनूं, अमृत वेला करूं। बाकी तो गुरुजी की मर्जी है जो वो करवाएंगे। तो मैं अपने यहाँ पे नए शुक्राने की तैयारी करती हूँ और इस शुक्राने को यहाँ पे समाप्त करती हूँ गुरु जी का जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। प्राची आंटी जी, आप जी का बहुत 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 शुक्राना। आपने फिर से मौका दिया, आपने मुझे याद दिलवाया। आपके सत्संग के थ्रू मुझे एक जरिया मिला अपना सत्संग शेयर करने का। ये सत्संग है कि मेरे परसों का मतलब कि 14-15 मार्च का मैं सुखमनी साहिब पाठ कर रही थी शाम के टाइम। और जब मैं पाठ कर रही थी अचानक से मुझे कड़ाह प्रसाद की स्मेल आने लगी, सुगंध आने लगी, सॉरी संगत जी, सुगंध आने लगी। और हल्की-हल्की मुझे जैसे एक ठंडी-सी हवा महसूस हो रही थी। तो मैंने अपना पाठ समाप्त किया। तो उसके बाद मैंने अपने पापा से पूछा, पापा बैठे थे साथ में, क्या पापा आपको कड़ाह प्रसाद की सुगंध आ रही है? पापा कहते हैं नहीं आ रही। मैंने वो मम्मी को बोला, मम्मी कहते नहीं। फिर ना ये मेरा मज़ाक बनाने लगे, हाँ, हाँ, तेरा कड़ाह प्रसाद खाने का मन कर रहा होगा या तेरे गुरुजी माँग रहे होंगे। तो उस टाइम संगत जी मैंने अपना पाठ कर लिया था, अरदास हो चुकी थी, तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मैं कल कर लूँगी। ये मैं कल कड़ाह प्रसाद बना लूँगी। और संगत जी मैंने ना थोड़ी देर बाद सत्संग लगा लिया और सत्संग में आंटी जी बता रही थी, उस दिन भी हाँ, शनिवार का दिन था और संगत जी सत्संग में था कि आंटी कह रही थी कि मुझे ना गुरुजी का मैसेज आया कि मेरे लिए तो कड़ाह प्रसाद का भोग लगा। तो मैंने कहा मुझे भी कड़ाह प्रसाद की सुगंध आई थी, इट मीन्स गुरुजी माँग रहे हैं। फिर मैंने संडे के दिन फिर शाम को जैसे अपना सुखमनी साहिब पाठ शुरू किया, तो मैंने उससे पहले अपना कड़ाह प्रसाद बनाकर गुरुजी को भोग लगाया। गुरुजी को कि मतलब कि जब मैं पाठ करती हूँ, मेरे सामने गुरु बाबा दीप सिंह जी की फ़ोटो और बाकी गुरुओं की है, तो साथ में मैंने गुरुजी का छोटा स्वरूप रखा है। मेरी किसी फ्रेंड ने मेरी स्टूडेंट ने दिया था, वो भी गुरुजी को मानती है, तो उसने जब मेरे फ़ोन पे वॉल पर देखा था, तो उसने पूछा था, तो उस टाइम फिर उसने मुझे फिर स्वरूप लेकर दिया गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप। सॉरी संगत जी, मैं एक गुरुजी से माफ़ी माँगना चाहती हूँ इस चीज़ की कि मैं ना उसको हाथ में नहीं डाल दे रही। मतलब कि मेरे फादर साहब को ये है कि ऐसी चीज़ें हाथ में नहीं डालते, तो मैं नहीं डालती। मैंने उसको अपने जहाँ पे पूजा जोत करती हूँ ना डेली, मैंने वहाँ रखा हुआ है। तो वहाँ पे मैंने गुरुजी का वहाँ कड़ाह प्रसाद रखा, साथ में भोग लगाया। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी बच्ची को इतने लायक समझा कि आपने बच्ची से कड़ाह प्रसाद माँगा और मैं आपको दे पाई। वैसे तो आपकी कृपा के अलावा तो ऐसे सच्ची में नहीं दे सकती। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी एक और छोटा-सा सत्संग ये है कि गुरुजी ना मुझे बोला था कि तेरी इनकम बढ़ने वाली है और मेरी पहले सैलरी कुछ कम थी, तो मैंने फिर जैन मंथ में मैंने सर से बात की कि सर मेरी ऐसे सैलरी बाकी सबसे कम है, तो कम से कम जो बेसिक पे है उतनी तो मेरी हो जानी चाहिए।
तो संगत जी मैं जब लेके जा रही थी अपनी एप्लीकेशन तो मैंने सिर्फ़ इतना बोला जय गुरु जी, शुभ गुरु जी, अपना बच्ची का ध्यान रखना, नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। मैंने मंत्र जाप किया और दे दी एप्लीकेशन और संगत जी मेरी झट से अप्रूव होगी और अब मेरी नेक्स्ट मंथ से मेरी सैलरी जो बेसिक सैलरी है, जो मेरी बाकी के साथ जितनी है, उतनी आएगी। तो संगत जी उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने अपनी बच्ची को इतने लायक समझा, इतना समझा कि अपनी उसकी बच्ची बाकियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। अब संगत जी मेरी गुरुजी के आगे सिर्फ़ एक अरदास है कि मेरे भाई और बहन दोनों को नौकरी बख्शे क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर डिप्रेस्ड है। जो सिस्टर है वो पीएचडी कर रही है तो उसको तो 7 साल हो गए हैं पीएचडी करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो 7 साल हो चुके हैं। ना तो उसका पीएचडी का काम कंप्लीट हो रहा है, ना उसको जॉब मिल रही है कहीं पे और भाई मेरा थोड़ा-सा संगत जी माफ़ी चाहती हूँ, मानती हूँ कि मैं गुरुजी की बेटी होने के बाद भी मेरे घर पे से ये चीज़ें नहीं जा रही। मेरा ब्रदर थोड़ा नशे से करता है। तो मैं चाहती हूँ संगत जी आप सब अरदास कीजिए मेरे भाई को अक्ल मिले वो चीज़ें छोड़ दे और उसको कारोबार दो गुरुजी। वो सच्ची में बहुत डिप्रेस्ड है। वो उस चीज़ों को लेकर कुछ ज़्यादा हो रहा है। आप उसको कारोबार बख्शिश करो और अपने साथ जोड़ो। किसी भी तरीके से जोड़ो संगत जी, किसी भी तरीके से। मैं नहीं ये कहती कि आप अपना नामदानी दो या किसी कोई अच्छी गुरु, सिख संगत से मिलवा दो ताकि उसका कल्याण हो। और बाकी मैं अपना अपने शुक्राने की तैयारी करती हूँ। इस शुक्राने का मैं यही कहते हो कि स्टॉप लगा रही हूँ उसको वैसे अपना जैसे मेरा कोई सत्संग आएगा, मैं आपके संगत साथ शेयर करूँगी। अब ये सत्संग को मैं समाप्त करती हूँ। गुरु जी के मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरा शुक्राना परवान करना, अपने संगत के साथ उनको सुनवाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी हुआ।